Hello students, welcome to our class. Today's subject is maths and topic place value. प्लेस वैल्यू बच्चों, प्लेस वैल्यू का अर्थ होता है स्थानीय मान। प्लेस मतलब स्थान और वैल्यू मतलब मान, तो संख्याओं का स्थानीय मान। ठीक है। The place value of any digits in a number depends upon its position. For example, तो बच्चों, अंकों के स्थानों के आधार पर किसी अंक का जो मान होता है उसे उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। किसी संख्या के अंकों का स्थानीय मान उस अंक के स्थान पर निर्भर होता है। उदाहरण के लिए अभी देखिए, संख्या है 453। ठीक है बच्चों, तो इसका प्लेस वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने संख्याओं को एक्सपेंड करना, विस्तारित करना सीखा था। ठीक है, तो उसी का उपयोग करते हुए हम प्लेस वैल्यू मतलब संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो बच्चों, स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हमें संख्याओं का स्थान ज्ञात होना चाहिए। स्थान मतलब उनका घर। जैसे हम अपने अपने घर में रहते हैं, तो वैसे ही संख्या भी हर अंक अपने अपने घर में रहता है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे 453 ये हमारी संख्या है। ठीक है, तो इस संख्या को हमें उसके घरों में रखना है। अब संख्या का घर कौन सा होगा? तो संख्या का घर होता है 1 2 3। हमारे पास 3 संख्या है, 3 अंक है, इसलिए 3 घर बनाएंगे हम। ठीक है, और उसमें लिखेंगे यूनिट। यूनिट का यू, यूनिट मतलब इकाई। टेंस, टेंस का टी, टी अर्थात टेंस अर्थात दहाई। 100 का एच, एच अर्थात सैकड़ा। ओके, तो हम लोगों ने 3 घर बनाए हैं, यूनिट, टेंस, 100 के। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम संख्या को भी उन्हीं के घरों में रखेंगे। ठीक है, तो पहले यूनिट में कौन सी संख्या है? यूनिट में है 3, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर टेंस में कौन सी संख्या है? टेंस में है 5, तो हम 5 लिखेंगे। फिर 100 में कौन सी संख्या है? 100 में है 4, तो हम 4 लिखेंगे। अब हम लोगों ने पिछली बार जैसे इसको एक्सपेंड किया था, ठीक है, तो उसी प्रकार अभी हम करेंगे यहाँ पे भी। तो अभी यूनिट में 3, तो 3 यूनिट का मतलब होता है 1 डिजिट। ओके, तो इसमें हम लिखेंगे 3। अभी टेंस का मतलब होता है 2 डिजिट्स। ओके, तो 5 का 5 0 50, तो ये 2 डिजिट्स हो गए हैं। उसके बाद 4 400, तो यहाँ लिखेंगे 400 400। ओके, तो अभी सभी संख्याओं का स्थानीय मान हमें ज्ञात हो गया है। 3 का क्या है? 3। 5 का क्या है? 5 0 50, ये उसका स्थानीय मान है। और 4 का 400, ये उसका स्थानीय मान है। ठीक है बच्चों, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज़ 400, 5 इज़ 50 and 3 is 3. Okay, now look at this picture. अभी देखो बच्चों, यहाँ पे 3 अंक दिए हुए हैं। कौन कौन से? 444। ओके, 444। तो इस संख्या को हम उनके स्थान पे रखेंगे, उनके घर पे रखेंगे। उनका घर कैसे लिखेंगे? तो पहले हम लिखेंगे यूनिट, टेंस और 100। तो यूनिट, टेंस, 100 के नीचे हम सबसे पहले जो यूनिट में है, इकाई में है, उस संख्या को लिखेंगे 4।
फिर दहाई में मतलब टेंस में है उसको लिखेंगे टी के नीचे, और जो सैकड़ा मतलब 100, तो 100 को लिखेंगे 100 के नीचे। तो अभी हम लोगों ने सभी संख्याओं को उनके उनके घरों में रख दिया है, ठीक है। अभी हम उनका प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान लिखेंगे। तो प्लेस वैल्यू लिखने के लिए अभी जो यूनिट में के नीचे जो 4 है तो उसका स्थानीय मान क्या होगा, प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 4 ही होगी। और टेंस में जो है वो 40, और जो 100 में है वो 400, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार नेक्स्ट संख्या का 639, इसका भी हमें प्लेस वैल्यू ज्ञात करना है, मतलब उसका भी स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है। तो जैसे मैंने अभी बताया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अंक हैं उनको उनके घरों में रखेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें लिख लेंगे यूनिट, टेंस और 100। अब यूनिट में कौन सी संख्या आएगी, यूनिट में आएगा 9, तो 9 लिखा। टेंस में 3, तो 3 लिखा। और 100 में 6, तो हम लोगों ने 6 लिखा। तो अभी जो हमारा यूनिट है, यूनिट क्या है 9, तो 9 इकाई, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों, तो इसकी प्लेस वैल्यू है 9। 3 टेंस की प्लेस वैल्यू है 30, और 600 की प्लेस वैल्यू है 600, ठीक है बच्चों। अभी राइट द प्लेस वैल्यूज ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। अभी देखिए बच्चों, ये है 919, ओके 919। तो इसमें जो अंडरलाइन है, ठीक है, अंडरलाइन आपको दिखाई दे रहा है, यस। तो 9 के नीचे अंडरलाइन है, ठीक है। तो अभी इसको क्या करना है, हमें इसका प्लेस वैल्यू निकालना है, ओके बच्चों। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमने जैसे पहले किया था, ठीक है, क्या किया था, हम लोगों ने अंकों को उनके घरों में रखा था, तो इस बार भी हम घरों में ही रखेंगे। तो हम पहले 3 घर बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास 3 संख्या है। तो यूनिट, टेंस, 100 हमने लिखा। उसके नीचे लिखा हम लोगों ने यूनिट में कौन से अंक आएगा, तो यूनिट में हम लोगों ने लिखा 9, फिर टेंस में 1 और 100 में 9, ठीक है। अब हमने यूनिट की जगह 9 लिखा। अभी टेंस मतलब 2 संख्या, तो 1 0 10 और 900, तो 900 100, ओके। अब बच्चों जो अंडरलाइन 9 है ना, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो इसका स्थानीय मान होगा प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 900, है ना। ये जो 900 है इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 900, ओके बच्चों। अभी नेक्स्ट हमारे पास संख्या है 135। तो 135 में देखो 3 अंडरलाइन है, 3 के नीचे लाइन है, मतलब जो रेखा है उस संख्या का हमें स्थानीय मान प्लेस वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो जिस प्रकार अभी हम लोगों ने इसको किया है, इसी प्रकार इसको भी करना है। तो सबसे पहले हम उनके घर लिखेंगे, यूनिट, टेंस, 100, ठीक है। और फिर संख्याओं को तो संख्याओं में हम लिखेंगे 1 3 5, तो 5 यूनिट, 3 टेंस और 100, ओके बच्चों। अभी 5 यूनिट, 3 टेंस अर्थात 30, 100 अर्थात 100, ठीक है। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 की प्लेस वैल्यू है 30, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 30, ओके। अभी हमें निकालनी है 20 का 0, उसकी प्लेस वैल्यू। तो हम उसी प्रकार करेंगे जैसे हम लोगों ने पिछले बार किया था। क्या किया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने
संख्याओं को उनके घरों में रखा। तो घर पहले बनाएंगे, यूनिट, टेंस, 100, ओके। और अब हम यूनिट में लिखेंगे 0 और टेंस में लिखेंगे 2। तो यूनिट मतलब 1 संख्या, तो 0 आया, और टेंस मतलब 2 संख्या है, तो 2 0 20, ओके। अब किसकी प्लेस वैल्यू चाहिए हमें? प्लेस वैल्यू किसकी चाहिए? तो प्लेस वैल्यू हमें चाहिए 0 की। तो 0 की प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज़ 0, ओके। नेक्स्ट 305, तो इसमें 5 जो अंडरलाइन है इसका हमें प्लेस वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं को उनके घरों में रखेंगे, यूनिट, टेंस, 100, ओके। उसके बाद जो 5 है फर्स्ट, उसको यूनिट में लिखेंगे, फिर 0 टेंस में और 3 100 में, ठीक है बच्चों। हमने लिख लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, 5 0 है, टेंस में लिखना है, तो 0 0 और 300, ओके। अब 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो 5 की प्लेस वैल्यू होगी 5, ओके बच्चों। अभी नेक्स्ट नंबर है 480। हाँ बच्चों, कौन सा अंक है? 480। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया 480, मैंने पहले क्या बोला आप लोगों को कि आप अंकों को उनके घरों में रखो, ठीक है। जो उनका घर है, कौन सा घर है? यूनिट, टेंस, 100, ठीक है बच्चों। तो अभी ये तो हमें याद हो गया है, यूनिट, टेंस, 100। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं उनके घरों में ना रखते हुए। कैसे? तो अभी हम लोगों ने ये जो संख्या लिखी है, जो संख्या दी गई है 4 का, हमें प्लेस वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे यूनिट, टेंस, 100। तो 4 क्या है? 400। तो इससे हमें पता चल जाएगा 400। तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? 400। इट्स वेरी इजी, है ना। हम ऐसे भी कर सकते हैं, और हमें अगर ऐसा नहीं करना है तो हम, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, उस प्रकार भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस प्रकार, है ना। देखिए, हमने संख्याओं को उनके घरों में रखा, यूनिट, टेंस, 100, ये संख्या के घर हो गए। अब हमने 0 को यूनिट में रखा, 8 को टेंस में रखा और 4 को 100 में रखा। अब हमने उसको लिख लिया। तो 0 यूनिट का 0, टेंस का 80 80 और 100 का 400 400। तो देखो बच्चों, हमने जब भी 400 हमारा आंसर आया था, तो अभी भी 4 का प्लेस वैल्यू है 400, है ना। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज़ 400, राइट। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अभी 32 है बच्चों, इसमें 3 का प्लेस वैल्यू ज्ञात करना है। तो मैंने पहले आपको क्या बताया है, तो हम इनको इनके घरों में रखेंगे। अब आपको अगर टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है और आपको जल्दी से सॉल्व करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूनिट, टेंस, है ना। तो यूनिट और टेंस है, इसका मतलब टेंस मतलब 3 0 30। तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 30। इट्स वेरी इजी। जब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है करने के लिए, तो हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। और अगर हमारे पास सोल्यूशन करने के लिए टाइम है, तो हम क्या करेंगे? हम संख्याओं को उनके घरों में रखेंगे, ओके। यूनिट, टेंस, 100, इस प्रकार हम कॉलम बना के भी कर सकते हैं। तो यूनिट में रखा 2 और टेंस में रखा 3। तो यूनिट का 2, ओके बच्चों, और टेंस मतलब 2 डिजिट्स, तो 30 30। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 3 की प्लेस वैल्यू हो गई 30, ओके बच्चों। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको होमवर्क करना है, ओके। क्या होमवर्क करना है? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स, ओके। जो संख्या अधोरेखित है उसकी आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। जैसे कि अभी 154 में 5 जो है वो अंडरलाइन है, ओके।
अभी आप क्या करेंगे, तो अभी हम उसके घरों में उसको रख के भी, जैसे मैंने अभी एग्जांपल्स दिए, आप उस प्रकार भी कर सकते हो। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे यूनिट, टेंस, 100। तो जो 5 है ये टेंस में है ना, तो 5 0 50, यस, इस प्रकार आप लिखेंगे। अभी 447, इसमें 7 के प्लेस वैल्यू निकालनी है, मतलब 7 जो है वो अंडरलाइन है। ओके बच्चों, तो 7 के प्लेस की वैल्यू क्या होगी, तो 7 लिखेंगे यूनिट, टेंस, 100। तो यूनिट, तो 7 यूनिट है, तो मतलब एक ही अंक, तो हम 7 को 7 ही लिख देंगे। तो ये हमारा 7 का प्लेस वैल्यू आ जाएगा। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट 843। तो 8 जो है वो अंडरलाइन है, तो हमें 8 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे, यस, हम संख्या के ऊपर लिखेंगे यूनिट, टेंस, 100। ओके बच्चों, अब 100 मतलब 800, तो 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या हो गई है, 800। तो हम लिखेंगे 800, 800। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से प्लेस वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको प्लेस वैल्यू निकालना ज्ञात हो गया होगा। ओके बच्चों, अभी आप क्या करेंगे, ये जो दिया गया होमवर्क है इसे कंप्लीट कर लेंगे, और साथ ही साथ जो आपके बुक में पेज नंबर 17 में दिया गया है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।